हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं कविता वर्मा। तो हम आज पॉलिटी का कुछ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स हैं और किस पार्ट के अंदर कौन सी आर्टिकल हैं ये आपको याद होने चाहिए। आपका एग्जामिनर आपसे डायरेक्ट पूछता है मैच ऑफ द फॉलोइंग करके। ठीक है, पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपका क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको एग्ज़ाम से पहले इसको देख के ज़रूर जाना है। तो हमारे पास जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर टोटल कितने पार्ट हैं? 22 पार्ट्स एंड 395 आर्टिकल्स। जो 395 आर्टिकल्स हैं और आपके पास क्या है 22 पार्ट्स, तो इनको हम देखते हैं वन बाय वन। जो आपका फर्स्ट पार्ट है, पार्ट फर्स्ट, उसके अंदर क्या है आपका यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। आर्टिकल कितने हैं इसके अंदर? आर्टिकल 1 to 4। ठीक है, ये आपके हैं आर्टिकल। इसको अच्छे से मेंशन कर देते हैं। आर्टिकल हैं 1 to 4 किसके अंदर? पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के अंदर। सेकंड पार्ट है आपका, वो है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप के अंदर कौन कौन से आर्टिकल हैं? आर्टिकल 5 to 11। आपका जो पार्ट 3 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें किसके बारे में बताया गया है? फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, FR मतलब फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स हैं आपके आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। नेक्स्ट है आपका पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसके बारे में बताता है आपको? DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। यहाँ पे आपके आर्टिकल कितने हैं? 36 to 51। नेक्स्ट है आपका पार्ट 4A। यानी कैपिटल A मीन्स अमेंडमेंट करके इसको ऐड किया गया है। पार्ट 4A के अंदर आपका क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज, और ये है आपके कौन से आर्टिकल के अंदर है? आर्टिकल 51A के अंदर आपके क्या है? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका पार्ट 5। पार्ट 5 ऑफ द 5th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 5th के अंदर क्या है? यूनियन। द यूनियन, इसके अंदर कौन से आर्टिकल हैं? आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 151 तक। और जो आपका यूनियन के अंदर क्या क्या आ जाएंगे? आपका एग्जीक्यूटिव के अंदर आपका प्रेसिडेंट है एंड वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाएगा इसके अंदर पार्लियामेंट। फिर आ जाएगा आपका इसी के अंदर यूनियन के अंदर जुडिशरी, कैग। ठीक है, तो ये आपके क्या आ जाएंगे? यूनियन के अंदर आपके आ जाएंगे एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, जुडिशरी एंड कैग फ्रॉम आर्टिकल 52 to 151। नेक्स्ट है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 6 के अंदर क्या आ जाएगा आपका? द स्टेट्स। ये है आपका आर्टिकल 52 to 237। ठीक है, स्टेट्स के बारे में आपका कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 52 से लेकर आपका 237 तक मेंशन है। स्टेट के अंदर क्या आ जाएगा आपका? एग्जीक्यूटिव आ जाएगी स्टेट की। ठीक है, गवर्नर, देन आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसी के अंदर एग्जीक्यूटिव के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल। नेक्स्ट आपका आ जाएगा इसके अंदर स्टेट लेजिस्लेचर।
नेक्स्ट आ जाएगा आपका हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अंदर क्या किया जाता है आपका ग्राम न्यायालय, फैमिली कोर्ट एंड आपका और क्या जाएगा इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, ये सब आ जाएंगे आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर। नेक्स्ट है आपका पार्ट 7 कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 7 के अंदर आपका आ जाता है डील्स विद स्टेट इन पार्ट बी। डील्स विद स्टेट्स इन पार्ट बी ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल का जो आपका पार्ट बी है उसके साथ डील करने से रिलेटेड आपका पार्ट 7 के अंदर। बट ये आपका जो 7th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था आपका 1956 के अंदर, इस पार्ट को क्या कर दिया गया था, रिपील कर दिया था। तो आपका नेक्स्ट है आपका पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 8 के अंदर क्या आ जाएगा आपका यूनियन टेरिटरीज, यूटीज के बारे में है पार्ट 8 के अंदर। आर्टिकल 239 टू 242 ये आप याद रखिएगा, डायरेक्ट आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसीलिए आपको ये अलग से बताया गया है। अलग से इसके लिए एक छोटा सा सेशन रखा है। नेक्स्ट है आपका 8 के बाद आ जाएगा आपका पार्ट 9। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9 के अंदर क्या आपका पंचायत के बारे में बताया गया है। पंचायत से रिलेटेड आपके आर्टिकल हैं 243 टू 243 ओ। ठीक है, ये 0 नहीं है, ओ है। पार्ट 9 ए के अंदर आपका है म्युनिसिपैलिटीज। म्युनिसिपैलिटीज के आर्टिकल्स कौन कौन से हैं 243P टू 243ZG। ठीक है, ये आपके हैं म्युनिसिपैलिटीज से। आपका पार्ट जो 10 है पार्ट 9 है, पार्ट 9A है, पार्ट 9B भी है, जो किससे रिलेटेड है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज से। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जो आर्टिकल हैं रिगार्डिंग जो आर्टिकल हैं वो है आपके आर्टिकल 243ZH, जी से नेक्स्ट H से आपका 243GT। ठीक है, फिर है आपका पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का 10 जो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का वो आपका किससे रिलेटेड है शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, इसके रिगार्डिंग जो आपके आर्टिकल्स हैं वो हैं आपके 244 आर्टिकल 244 टू आर्टिकल 244A। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पार्ट 11। कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 11 है उसमें किसके बारे में बताया गया है, उसमें बताया गया है रिलेशन जो आपके सेंटर एंड स्टेट, रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट यानी कि यूनियन एंड स्टेट्स के जो भी रिलेशन हैं उसके बारे में बताया गया है। कहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 11 के अंदर, कौन से आर्टिकल में 245 टू 263। आर्टिकल 245 टू 263 तक आपके क्या है रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। आर्टिकल पार्ट 12 कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्ट 12 है उसके अंदर क्या है फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड शूट्स, इसके बारे में बताया गया है। ये है आपके आर्टिकल 264 टू आर्टिकल 300A। नेक्स्ट है आपका पार्ट 13 पार्ट में क्या है ट्रेड, जो भी ट्रेड है, कॉमर्स है एंड इंटरकोर्स। विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर जितना भी ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स होगा वो कहाँ पर है, वो आपका आर्टिकल, वो आपका पार्ट 13
के अंदर है कॉन्स्टिट्यूशन के। एंड इसकी आर्टिकल कौन से, ये कौन कौन से आर्टिकल के अंदर है, आर्टिकल 3012 टू आर्टिकल 307 तक। नेक्स्ट है आपका पार्ट 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो पार्ट 14 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें क्या बताया गया है, सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स। जो आपकी सर्विसेज हैं यूनियन एंड स्टेट्स के अंदर, वो सारी कहाँ पर हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 14 के अंदर। और इनके रिगार्डिंग कहाँ पर लिखा गया है, आर्टिकल है 308 टू 323। जो आपकी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, सेंट्रल सर्विसेज हैं, उनका जो भी रिक्रूटमेंट है, अपॉइंटेड है, आर्म फोर्सेज हैं, जो आपकी टेन्योर है ऑफिसेज की, वो पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो सारा का सारा आपका बताया गया है पार्ट 14 के अंदर, ठीक है। देन पार्ट 14A है, जो कैपिटल लेटर्स में लिखे होते हैं, मीन्स अमेंडमेंट करके उनको ऐड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। 14A के अंदर है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। क्या है आपका, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स। ये जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स हैं, ये हैं आपके आर्टिकल 323A टू 323B के अंदर, ठीक है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव के रिगार्डिंग जो ट्राइब्यूनल है वो आएगा आपका आर्टिकल 323A के अंदर। जो ट्राइब्यूनल है अदर देन एडमिनिस्ट्रेशन, वो आपका आर्टिकल 323B के अंदर। नेक्स्ट है आपका पार्ट 15। पार्ट जो आपका 15 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किससे रिलेटेड है, वो है आपका इलेक्शन से, ठीक है। और वो इलेक्शंस के रिगार्डिंग जो भी आर्टिकल्स हैं, वो आर्टिकल 324 टू आर्टिकल 329A तक। नेक्स्ट है आपका पार्ट 16 पार्ट के अंदर है स्पेशल प्रोविज़न है SC एंड ST के। क्या है, स्पेशल प्रोविज़न, स्पेशल प्रोविज़न फॉर SC एंड ST, ठीक है। ये है आपका इनके रिगार्डिंग जो आर्टिकल है, वो आर्टिकल 332 342A। नेक्स्ट है आपका पार्ट 17। जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आपका 17 पार्ट है, वो किसके लिए है, वो है ऑफिशियल लैंग्वेज। उसके अंदर क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज। आर्टिकल है 343 टू 371। नेक्स्ट है आपका जो ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनियन की, वो क्या है, हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। और जो इसके अंदर अब क्या आ जाएगा, जो कमीशन या कमेटी है पार्लियामेंट में ऑफिशियल लैंग्वेज की, वो आर्टिकल आ जाएगी, वो आ जाएगी आपकी आर्टिकल 344 के अंदर, ठीक है। जबकि रीजनल लैंग्वेज हैं, वो आपके आ जाएंगे आर्टिकल 345 के अंदर। स्टेट की जो भी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, तो आर्टिकल 343 से 371 तक जो आर्टिकल हैं, वो किसके रिगार्डिंग हैं, आपके ऑल आर रिलेटेड टू ऑफिशियल लैंग्वेज। नेक्स्ट जो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो देखते हैं पार्ट 18। पार्ट 18 किससे रिलेटेड है, एमरजेंसी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एमरजेंसी प्रोविजन, जो एमरजेंसी प्रोविजन है, वो है आर्टिकल आपके 352 टू आर्टिकल 360। 352 के अंदर क्या आपका नेशनल इमरजेंसी, 356 के अंदर क्या है आपका प्रेसिडेंशियल रूल, यानी कि फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन स्टेट, एंड आर्टिकल 360 रिलेटेड टू द फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो नेक्स्ट है आपका पार्ट 19। नेक्स्ट है पार्ट 19। पार्ट 19 के अंदर क्या है, मिसलेनियस। मिसलेनियस के अंदर क्या किया जाएंगे, प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर एंड राज प्रमुख, ठीक है। ये आपका आर्टिकल 361 टू आर्टिकल 367 तक।
एंड प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिकेशन ऑफ प्रेसिडिंग, जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर जो भी प्रेसिडिंग्स होती हैं उनका जो पब्लिकेशन है उसका प्रोटेक्शन भी आर्टिकल 361A के अंदर है। एंड आपका डिस्क्वालिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑन रिम्यूनरेटिव पॉलिटिकल पोस्ट, बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स, ये सब जो आपका मिसलेनियस है वो सारा के सारा किसके अंदर आ जाएगा, जो मेजर पोर्ट्स वगैरह के रिगार्डिंग जो भी प्रोविजन है वो आ जाएंगे आपके मिसलेनियस यानी पार्ट 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देन पार्ट आपका है 20 पार्ट है इम्पोर्टेंट, ये किससे रिलेटेड है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके रिगार्डिंग है आपका आर्टिकल 368। ठीक है, यहाँ पे पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, तो आर्टिकल 368 के अंदर है ये पावर। नेक्स्ट है आपकी पार्ट 21, कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 21 है उसके अंदर क्या है, टेम्परेरी, जो आपके टेम्परेरी और जो स्पेशल प्रोविज़न है वो आपके पार्ट 21 के अंदर उनके रिगार्डिंग कुछ एक आर्टिकल्स हैं इंपॉर्टेंट्स, वो हम देख लेते हैं। जैसे ये है आर्टिकल 369 टू 392 तक, इसके अंदर इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है कुछ, जैसे आपसे पूछ लेता है एग्जामिनर डायरेक्ट, आपका जो आर्टिकल 370 है वो अब नहीं है। ठीक है, स्पेशल प्रोविजंस थे जम्मू एंड कश्मीर के। 371 आर्टिकल 371 के अंदर है स्पेशल प्रोविजन ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात, महाराष्ट्र एंड गुजरात के कुछ स्पेशल प्रोविजन हैं इन स्टेट की, वो आपके आर्टिकल 371 के अंदर ये आपके आर्टिकल्स। ठीक है, 371A के अंदर क्या स्पेशल प्रोविजन किसके हैं, नागालैंड के। 371 के अंदर 371 के ए के अंदर 371 बी के अंदर किसके हैं स्पेशल प्रोविजन, आसाम के। 371 सी के अंदर है स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू मणिपुर, ये आप याद रखेंगे। 370 तो अब है नहीं, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड था। 371 है महाराष्ट्र एंड गुजरात, 371 है नागालैंड, 371 का ए नागालैंड, बी आसाम, सी क्या है मणिपुर। 371 का जो डी है वो है आपका स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू आंध्र प्रदेश, कौन सा स्टेट है, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। ठीक है, 371E ये किसके बारे में बताएगा अपने को, ये बताएगा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश कर रखी है आंध्र प्रदेश के अंदर उसके बारे में बताएगा। 371F ये बताएगा आपको सिक्किम के बारे में, स्पेशल प्रोविजन है जो सिक्किम की वो है 371F के अंदर। 371G ये बताएगा आपका मिजोरम के बारे में। 371H जो है आपको बताएगा अरुणाचल प्रदेश के बारे में, अरुणाचल प्रदेश, H यानी कि अरुणाचल प्रदेश। G मिजोरम, जी से आप याद रखेंगे, जी इसमें भी जी आता है, इसको जी बोल देते हैं ना, हम तो जेड बोलते हैं, हमारे थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन, जी यानी जी आप याद रखेंगे, जी 371G मिजोरम। एफ है आपका सिक्किम, एच है आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, 371I है आपका, ये है आपका गोवा, स्पेशल प्रोविजन गोवा। 371 जो जे है लास्ट, ये है आपका कर्नाटका, स्पेशल प्रोविजन कर्नाटका के कहाँ है, जे के अंदर। तो ये आपके 11 स्टेट्स के बारे में स्पेशल प्रोविजन है, ये आर्टिकल 371 के अंदर है, तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, ये था आपका पार्ट 21। पार्ट 22 ये आपका लास्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट। इसके अंदर आपको बताया है जो भी आपकी अथॉरिटेटिव टैक्स हैं, कमेंटमेंट हैं, वो आपकी अब पार्ट कहाँ पे है, 12 के अंदर। शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट,
अथॉरिटेटिव टेक्स्ट। इन हिंदी, ठीक है। ये सारा का सारा क्या है आपका पार्ट 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 393 टू 395। बट जो आपका 395 है ये अब है नहीं, इसको क्या कर दिया गया है, रिपील कर दिया गया है। तो ये आपका पॉलिटी का छोटा सा एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको याद रखिएगा। तो चलिए, ये था हमारा टॉपिक पॉलिटी का, दैट इज़ द पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, सी यू।